हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का विकास कैसे हुआ और उसके जो मुख्य राजा थे वो कौन-कौन से थे और इसके जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार का शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती और मालवा का प्रांतपाल यह राज्यपाल था। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री थी देवी, महादेवी भी बोलती हैं कहीं-कहीं, तो देवी से किया था। संघमित्रा और महेंद्र जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था, इन्हीं पत्नी से जन्मे थे। मौर्ययुगीन अभिलेख की हम लोग बात करें, तो मौर्ययुगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था, जो कि है रूपनाथ, जबलपुर के सिहोरा तहसील का एक गाँव है, गुर्जरा, जो कि दतिया जिले में है, सारो-मारो ये शहडोल में है, पान-गुरारिया ये सीहोर में है, सांची रायसेन में है। अशोक के शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश से घनिष्ठ संबंध था। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन इतिहास की हम लोग बात करें तो जो 326 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच का है। मौर्यकालीन इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो जबलपुर के सीहोर तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों पर उकेरे गए हैं। अशोक के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि इसके जो साक्ष्य हैं वो रूपनाथ के सिहोरा जबलपुर के सिहोरा ग्राम के रूपनाथ की जो चट्टान है उसमें उकेरे गए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुर्जरा में अशोक के लघु शिलालेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेख किया गया है। गुप्त युग तक सांची का नाम काकनावाद था। यहीं से अशोक का संघवेद अभिलेख मिला है, जिसमें उसके संघवेद को रोकने हेतु राजाज्ञा प्रचलित थी। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं उनका मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ से संबंध है। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन स्मारक के बारे में। कि हम लोग बात करें तो उज्जैन का बौद्ध महास्तूप सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। स्तूप का निर्माण जो कि जिसके की अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। सांची रायसेन का स्तूप जिसे अशोक के बाद अनेक शासकों एवं व्यक्तियों द्वारा दान देकर विस्तृत किया गया, उसका डेवलपमेंट किया गया। उज्जैन के समीप सोडन, कुररघर, रणजीत, हनुमान, आमुखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों से भी बौद्ध धर्म के स्तूप के पुरावशेष पाए गए हैं या पुरावशेष मिलते हैं। सांची का जो महास्तूप है, सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों का बना हुआ था। इसमें महास्तिबिर, महामोद, गलयान एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। सर्वप्रथम 1912-1920 के बीच सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार करवाया था। सत्यधारा स्तूप कनिंघम ने 1853 ईस्वी के आसपास इस स्थान की खोज की थी। यहाँ अभी भी 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए हैं कनिंघम में। स्तूप क्रम 2 के उत्खनन में कनिंघम महोदय को सारिपुत्र और महामोद गलयान की अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए, जो सांची के स्तूप क्रम संख्या 3 से प्राप्त हुए हैं। अधेर के स्तूप क्रम संख्या 2 के उत्खनन से कनिंघम महोदय को गोतिपुत्र के शिष्य वादिपुत्र, कौंडिन्य गोत्र के पुत्र गोत्रीपुत्र, काकनाम, प्रभासनस गोत्रीपुत्र के शीश, मोगलीपुत्र के अस्थियां प्राप्त हुए हैं। स्तूप क्रम संख्या 3 से कनिंघम को हरितिपुत्रस के अस्थि अवशेष भी मिले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा जो मध्य प्रदेश में मौर्य काल का इतिहास है वो क्या रहा है। मौर्यकालीन स्मारक हमें कहाँ-कहाँ मिले हुए हैं। मौर्यकालीन स्मारक की हम लोग बात करें, मौर्यकालीन अभिलेख की हम लोग बात करें, मौर्यकालीन स्मारक हमें कहाँ-कहाँ पे मिले हैं और कौन-कौन सी जो जगहें हैं वहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ा। मौर्यकालीन अभिलेख, उसके जो राजा थे वो कौन थे और उसके जो मुख्य जगहें हैं वो कौन-कौन सी हैं। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।